और चलिए अब बात करते हैं महाशिवरात्रि और महास्नान की, क्योंकि कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है जिसको लेकर बेहद उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है। और अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरों के जरिए आपको नजर आएगा कि किस तरीके से भक्तों में जोश है, उत्साह है। 10 तस्वीरें आपके सामने हैं और भक्त सिर्फ आम जनमानसी नहीं बल्कि हर आम खास महाकुंभ पहुंच रहा है। महाकुंभ में सितारे भी पहुंच रहे हैं और पवित्र गंगा में स्नान कर, पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। कैटरीना कैफ, सोनाली बेंद्रे, रवीना टंडन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, रेमो डिसूजा, संजय मिश्रा, सपना चौधरी, राजकुमार राव, अदा शर्मा, ये वो फिल्मी सितारे जो कि महाकुंभ में पहुंचे। और सिर्फ ये 10 फिल्मी सितारे ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी लगातार फिल्मी सितारों का तांता लगा हुआ है। बल्कि न सिर्फ फिल्मी सितारे बल्कि क्रिकेटर्स का भी तांता लगा हुआ है। लगातार एक एक कर हर वीआईपी महाकुंभ पहुंच रहा है ताकि पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा सके। क्योंकि ये वो एक रिपोर्ट हम आपको यहां दिखाते हैं कि किस तरीके से हर आम खास महाकुंभ में डुबकी लगा रहा है। महाकुंभ 2025 में जहां करोड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, तो वहीं अलग अलग क्षेत्रों के सेलिब्रिटीज भी यहां कुंभ स्नान के लिए पहुंचे। फिल्म जगत के कई सितारे भी संगम में डुबकी लगाते नजर आए। महाकुंभ में बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार भी पहुंचे। उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं बॉलीवुड की मशहूर कैटरीना कैफ भी संगम में स्नान करती दिखी। इसके साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी बेटी राशा थड़ानी के साथ कुंभ पहुंची और स्वामी चिदानंद के आश्रम में आशीर्वाद लिया। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ। I'm very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very grateful and happy to be here. 12 साल में हमारा कुंभ होता है, लेकिन ये 144 years में है। तो ये बात ज़रूर है कि हम और हमारे सारे जो मित्र हैं मुंबई से सारे आए हैं यहाँ पे और गंगा स्नान करने ही नहीं, लेकिन हम हमारे घर आए हैं। पूज्य स्वामी जी का जो घर है वो मेरा घर है और जहाँ पे संगम में डुबकी अगर मारेंगे तो हम भी सोचेंगे भाग्य में लिखा था और कर लिए। कहते हैं ना, कुंभ का बुलावा आता है तो आते हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों में राजनीति के भी कई चर्चित चेहरे हैं। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने भी संगम स्नान कर खुद को धन्य बताया। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर एकनाथ शिंदे भी परिवार समेत कुंभ स्नान के लिए पहुंचे। क्रिकेटर ईशांत शर्मा ने महाकुंभ समागम का हिस्सा बनने के लिए ईश्वर का आभार जताया। वो महाकुंभ में बिखरे आध्यात्मिक हवाओं और लाखों करोड़ों लोगों को कुंभ स्नान करते देखकर अभिभूत दिखे। 144 साल बाद बने इस दुर्लभ संयोग को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई। आस्था ऐसी अपार है जिसके सामने हर परेशानी छोटी है, हर मुश्किल आसान है। श्रद्धालुओं का ये हुजूम तब है जब महाकुंभ समापन की ओर है। कोई भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि अब से 144 साल बाद ही ऐसा अवसर आएगा और इसीलिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
महाकुंभ से जुड़ी आस्था हर तबके, हर समुदाय, हर इलाके से लोगों को प्रयागराज ले आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ में आस्था अपार है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि न सिर्फ प्रयागराज बल्कि अलग अलग जगहों पर भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, प्रयागराज की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अयोध्या की तस्वीरें अगर आप देखेंगे, प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और इधर अगर बात करें प्रयागराज की, तो 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी मौनिका लगा दी। बिल्कुल महिमा, 63 करोड़ का ये आंकड़ा पार कर चुका है। जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रही थी, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी, और इन तीनों ही धार्मिक स्थलों से हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से राघवेंद्र हमारे साथ है, वाराणसी भगवान शिव की नगरी से सुमित हमारे साथ हैं, और अयोध्या से गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को प्रयागराज लेकर चलते हैं। राघवेंद्र, सिर्फ कल का दिन बाकी रह गया है, कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ और उमड़ रही है? 63 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है, और कितनी उम्मीद है आगे होने की आंकड़ा पार? बिल्कुल, देखिए, प्रयागराज में जो महाकुंभ में महाशिवरात्रि स्नान के लिए श्रद्धालु चारों दिशाओं से चले आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि कल यह जो आंकड़ा है लगभग 70 करोड़ के करीब पहुंच सकता है, क्योंकि रात दिन लगातार चले आ रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ भी रुके हैं। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि इस पावन भूमि ने सभी भेद को खत्म कर दिया, सभी भेद के खाई को समाप्त कर दिया। एक ही घाट पर गरीब, अमीर, दलित, छत्री, सब ने क्या कहते हैं स्नान किया है, और एक बड़ा मैसेज दिया है। हमारे साथ कुछ लोग, क्या नाम है आपका? कात्यायनी। कहाँ से आ रही हैं? बनारस से। बनारस से? अरे, लोग तो बनारस जा रहे हैं काशी में, काशी वाले यहाँ आ रहे हैं, तो क्या हुआ? अच्छा। यहाँ भी आने का मौका मिला हम लोग को। जी। क्या नाम है भाई साहब? प्रथमेश नाम है मेरा। कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र पुणे से आए हैं। महाराष्ट्र। कितने लोग हैं? हम 20 लोग आए हैं कुल। कैसा लगा प्रयागराज पहुँच के? हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और कल भी स्नान होगा या आज ही होगा? कल भी स्नान होगा यहाँ पे। कल भी स्नान होगा। हाँ, यानी कि महाशिवरात्रि का स्नान आप करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? विशाल। अच्छा, अभी सुबह सुबह आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मैं बनारस से आ रहा हूँ। किससे आ रहे हैं? मैं बाइक से आ रहा हूँ। अच्छा, बाइक से आ रहे हैं। कितने लोग हैं? हम लोग 6 लोग हैं टोटल, और 3 गाड़ियों से आए हम लोग। 3 बाइक से डबल होके आए हैं। ये बताइए, वहाँ से निकले हैं, दातून की चर्चा इस बार कुंभ में बहुत हुई है। बिल्कुल। तो दातून आप कर रहे हैं? बिल्कुल, दातून बहुत अच्छी चीज है, दांतों के लिए बहुत अच्छी है, इंडिजिनस चीज है। और बहुत सारे देश क्या कहते हैं, इसको पेटेंट कराने की कोशिश किए हैं, लेकिन इंडिया ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको बचा लिया है। नहीं तो अमेरिका इस पर हाथ से निकल जाती। बिल्कुल निकल जाती। ये लोग तो हल्दी और पता नहीं किस किस चीजों को पेटेंट कराने की कोशिश किए थे, लेकिन इसको बचा लिया गया है नरेंद्र मोदी। कल महाशिवरात्रि का एक त्योहार है, और उस पर वाराणसी से सुमित रिपोर्ट देंगे कि वाराणसी की स्थिति क्या है, वहां के हालात क्या है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, प्रयागराज में आस्था का जो सैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है, वहां के बाद जो पलट प्रवाह है वो काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शनों के लिए हो रहा है। और देखिए जो कतार है वो कितनी लंबी है, 4-4, 5-5 घंटे से लोग जो हैं वो बाबा के दर्शनों के लिए यहां पर इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। महाशिवरात्रि का मौका है, तो महाशिवरात्रि में बाबा के दर्शनों के लिए भी तमाम जो लोग हैं यहां पर उमड़े, जहां पर एक तरफ प्रशासन की तरफ से बड़ी तैयारियां यहां पर की गई हैं। कैसे आप सभी तैयारी हो गई महाशिवरात्रि के दर्शन करने के लिए पहुंचे? महाशिवरात्रि। कहां से आए हैं? उड़ीसा।